कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान है? कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी कोलिको, डी सभी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, इसका उद्गम स्थान भारत है। अब प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ चलेंगे। कपास के रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? ए बीज से, बी कोए से, सी ए बी दोनों, डी सभी। कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं कोए से। प्रश्न नंबर 3, कपास की खेती के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी पीली मिट्टी, डी नीली मिट्टी। आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। प्रश्न नंबर चौथे की तरफ चलेंगे। कपास का पौधा होता है? ऑप्शन ए 1 वर्षीय, ऑप्शन बी 2 महीने में, ऑप्शन सी 3 दिन में, ऑप्शन डी 2 वर्ष में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 1 वर्ष में। प्रश्न नंबर 5वें की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 5वां है, ढाका के मलमल का निर्माण होता है? ऑप्शन ए जूट से, ऑप्शन बी हेम्प से, ऑप्शन सी सीसा से, ऑप्शन डी कपास से। तो ढाका के मलमल का निर्माण होता है वह कपास से होता है। प्रश्न नंबर 6वें की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, कपास के लिए सर्वोत्तम जलवायु व भूमि है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी सभी। तो कपास के लिए सर्वोत्तम जलवायु और भूमि कहाँ की है? ऑप्शन सी अमेरिका। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, कपास के पौधे की लंबाई होती है? कपास के पौधे की लंबाई होती है ऑप्शन ए 5 से 6 फीट, ऑप्शन बी 1 फीट, ऑप्शन सी 4 इंच, ऑप्शन डी सभी। यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 5 से 6 फीट। प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां हमारा है, कपास के पौधे को तैयार होने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 25 दिन, ऑप्शन सी 200 दिन, ऑप्शन डी 100 दिन। तो कपास के पौधे को तैयार होने में ऑप्शन सी हमारा सही है, 200 दिन का समय लगता है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, कपास के कोए किसकी सहायता से निकाले जाते हैं? ऑप्शन ए हाथ व ओटनी की सहायता से, ऑप्शन बी सुई से, ऑप्शन सी चाकू से, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हाथ व ओटनी की सहायता से कपास के रेशे के कोए निकाले जाते हैं। प्रश्न नंबर 10, कच्ची अवस्था में कपास के रंग होते हैं? कच्ची अवस्था में कपास का रंग होता है ए काला, बी लाल, सी नीला और डी भूरा। कच्ची अवस्था में कपास के रेशे का रंग होता है भूरा। प्रश्न नंबर 11, कपास में पाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। कपास में पाया जाता है कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पाया जाता है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा सी ए बी दोनों। हुआ ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलेंगे। कपास के रेशे में चमक लाई जाती है? ए धोकर, बी कैलेंडरिंग द्वारा, सी मर्सराइजिंग द्वारा, डी ग्लेजिंग द्वारा। कपास के रेशे में प्राकृतिक चमक नहीं होती है और इसका ऑप्शन होगा सी मर्सराइजिंग परिचर्या द्वारा इसमें चमक लाई जाती है। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलेंगे। यूनिवर्सल फाइबर कहा जाता है? यूनिवर्सल फाइबर कहा जाता है ऑप्शन ए कपास को, ऑप्शन बी जूट को, ऑप्शन सी हेम्प को और ऑप्शन डी सभी को। यूनिवर्सल फाइबर कपास के रेशे को कहा जाता है। यूनिवर्सल फाइबर के अलावा इसे विश्वव्यापी रेशा के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, कपास के बीज बोए जाते हैं? कपास के बीज बोए जाते हैं ए कतार में, बी दूर दूर, सी दोनों, डी कोई नहीं। कपास के बीज कतार में बोए जाते हैं, यहाँ ऑप्शन ए हमारा सही है। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 15 है,
कपास होता है? ए जांतव फाइबर, बी रेशम फाइबर, सी जूट फाइबर, डी वानस्पतिक फाइबर। तो कपास का जो फाइबर होता है वो हमारा होता है वानस्पतिक फाइबर। वानस्पतिक जगत से यह प्राप्त होता है, इसलिए इसे वानस्पतिक फाइबर के नाम से जानते हैं।